हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमने आपका एक नया टॉपिक जिसका जो आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10th में है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बारे में हम समझेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और उसको कैसे करके कंबाइन किया जाता है कि क्या क्या चीज़ हो के कंबाइन करने से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, और उसके वैल्यूज़ और उनके जो वैल्यूज़ है उसको कैसे निकाला जाता है, और उसका क्या यूजेस है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या यूजेस है, इस वाला चैप्टर में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब क्या होता है कि आपको पता है एक्सप्रेशंस, जैसे यहाँ पे 10y-20, यहाँ पे देखिए 10y-20, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिल के होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। तो आप देखो इस एक्सप्रेशन में 10y-20 के अंदर एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स क्या है, ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या है, तो वेरिएबल्स क्या है, ये देखो y है, ये वेरिएबल है, ये देखो y वेरिएबल है, और ठीक है, और कांस्टेंट क्या है, ये देखो 20 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे, यानी कि दोनों को कंबाइन कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर कंबाइन कर दोगे, जैसे एग्जांपल 10y-20, ये कैसे करके कंबाइन, मतलब क्या है, ये कैसे है, देखो 10y प्लस इंटू -20 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, या तो कंबाइन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे x मल्टीप्लाई x, ठीक है, x मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि x को x के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर होता है। जैसे 4 × 4, 4 मल्टीप्लाई 4 को हम बोल सकते हैं 4 स्क्वायर। जैसे 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, ये कैसे है, कंबाइन करके कैसे बनता है, देखो 2 मल्टीप्लाई y, ठीक है, 2 × y, तो ये 2y स्क्वायर होता है, ठीक है, 2y स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे कैसे फॉर्म होता है, देखो 3x स्क्वायर -5, ये कैसे करके फॉर्म हुआ है, देखो कैसे करके फॉर्म हुआ है, ये देखो पहले पहले मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये देखो पहले एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद जो आया है वो क्या है, 5 को, उसके बाद जो कांस्टेंट को है वो कांस्टेंट को रिड्यूस किया हुआ है, यानी कि -5 हुआ है, यानी 3 मल्टीप्लाई एक्स जो आया एक्सप्रेशन, उसको जो कांस्टेंट है उसको माइनस किया है, तब जाके ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिला। ये इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी समझ में आ गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनता है, फॉर्म कैसे किया जाता है, क्या-क्या उसके अंदर टर्म्स होते हैं, आपको पता चल गया। उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको जो अगर कंबाइन करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमने क्या देखा कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनता है, जिसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, उसको कंबाइन करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। उसके अंदर और भी टर्मिनोलॉजीज है जो अभी हम देखेंगे, जैसे क्या-क्या है, जैसे वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है, अभी हम पढ़े थे वेरिएबल, वेरिएबल अभी हमने जाना, वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल्स के अंदर जैसे मान लो 3x-5, तो यहाँ पे देखो x है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल है। ये x को क्या बोलेंगे, ये वेरिएबल है, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का वेरिएबल है x, ठीक है। इसमें कांस्टेंट्स क्या है, कांस्टेंट है 5, ठीक है, ये कांस्टेंट है 5, ठीक है। अभी टर्म्स, अभी देखो टर्म्स के बारे में जानेंगे। अभी टर्म्स क्या है, इसमें टर्म्स, अभी देखो टर्म्स बोलने से क्या होता है, यहाँ पे 2 टर्म है, देखो 2 टर्म्स क्या-क्या है यहाँ पे, एक तो 3x एक टर्म है, और यहाँ पे -5 एक टर्म है, देखो यहाँ पे -5 एक टर्म है, ठीक है। 3x और -5, अभी समझ में आ गया, 3x और -5 ऐसे टर्म है, ठीक है। अभी देखो फैक्टर्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या बोलेंगे, ये 3x कैसे बन के मिला हुआ है, जैसे 3x को अगर फैक्टर करेंगे तो एक 3 हो जाएगा और एक x हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये -5 ये कांस्टेंट है, ठीक है, -5 कांस्टेंट है, तो फैक्टर्स बोलने से 3x का फैक्टर्स क्या है, 3 और x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी कोफिशिएंट से क्या समझते हो, कोफिशिएंट देखो ये वाला एक्सप्रेशन में 3x-5 के अंदर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट होगा 3, x का कोफिशिएंट होगा 3। अगर पूछा जाए कि 3 का कोफिशिएंट क्या है, 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो 3 का कोफिशिएंट होगा x, ठीक है, ये वाइस वर्सा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको होगा 3, और 3 का कोफिशिएंट क्या है, होगा x, ठीक है। अगर मान लो और एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² y-5, ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या है, आएगा 3। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 3y। अभी समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पूछा जाएगा तो होगा 3y। अगर पूछा जाएगा y का कोफिशिएंट क्या है इसमें एक्सप्रेशन में, तो होगा y का कोफिशिएंट 3x², ठीक है। अभी समझ में आ गया, यानी कि अगर पूछा जाए एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या है तो है 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो 3y, अगर y का कोफिशिएंट क्या है तो 3x²। बिल्कुल समझ में आ गया कोफिशिएंट क्या किसे कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाए कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है इसके अलावा कांस्टेंट क्या है इस एक्सप्रेशन में, तो अगर वेरिएबल्स के अलावा कांस्टेंट क्या है बोलने से क्या है, यहाँ पे -5 है, ठीक है, क्या है, -5 है, ठीक है, ठीक है।
और दूसरा चीज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म, अभी हम देखेंगे लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है, ठीक है। ओके, अभी दिखाई दे रहा है ये 4x माइनस 3y 8 माइनस एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई 2z माइनस 5xz, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर देखो हम पहचानेंगे वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, ठीक है। ये हम देखेंगे। देखो वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल देखो, यहाँ पे एक्स और वाई, बिल्कुल समझ में आ गया, एक्स और वाई वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, इसमें भी एक्स और वाई, इसमें वेरिएबल्स क्या है, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, इसमें भी एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे एक्स एक्स और जेड है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स और जेड, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, जेड है, एक्स और जेड, ये दोनों सभी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट 8 है, यहाँ पे कांस्टेंट 8 है, ठीक है। और बाकी किसी में कांस्टेंट नहीं है। अभी समझ में आ गया। अभी देखो टर्म्स, अभी टर्म्स देखेंगे, अभी टर्म्स देखेंगे, अभी देखो टर्म्स देखेंगे, यहाँ पे टर्म्स देखेंगे अभी। 4x और माइनस 3y में टर्म्स क्या है, दो टर्म्स है, यानी क्या है, एक 4x है और एक माइनस 3y है, दो टर्म है। यहाँ पे टर्म्स देखो, यहाँ पे कितना टर्म है, ये 1 2 और 3 टर्म्स है। एक तो टर्म 8 है, एक तो है माइनस एक्स है और एक है y है। यहाँ पे 3 टर्म्स है, ठीक है। तीनों को मिला दोगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। यहाँ पे 2 टर्म्स है, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो टर्म्स कितना है, आप पहचानो टर्म्स कितना, 2 है। देखो क्या क्या टर्म्स है, ये वाई स्क्वायर एक्स एक टर्म्स है, ये माइनस वाई एक टर्म है, ठीक है। 2 टर्म्स है, इसमें देखो टर्म्स है, 2 टर्म्स है, कितना है, 2 टर्म, एक 2z है और ये माइनस 5x और z। बिल्कुल अभी क्लियर हो गया टर्म्स के बारे में, टर्म्स के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है, इन एक्सप्रेशन। अभी फैक्टर्स देखेंगे, अभी फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। अभी फैक्टर्स देखेंगे, इस एक्सप्रेशन में फैक्टर्स देखेंगे। देखो सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन में, देखो ये वाला एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या क्या हो गया, 4x और 3 माइनस 3y। तो इसका फैक्टर्स क्या क्या है, देखो 4x का फैक्टर्स क्या क्या है, इसमें 4 है और x है, इसमें 2 फैक्टर हैं। यहाँ पे भी देखो फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे तो माइनस 3 है, तो माइनस 3 एक फैक्टर हो गया और एक y हो गया, एक फैक्टर्स, ठीक है। माइनस 3 और एक y हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया इसका। अभी देखो इसका फैक्टर्स क्या क्या है, 8x और y, इसका फैक्टर्स क्या है, देखो पहली बात तो यहाँ पे टर्म्स क्या है, टर्म्स है 8 माइनस एक्स और y, ठीक है। 8 माइनस एक्स और वाई। तो यहाँ पे देखो y का फैक्टर्स क्या है, y का फैक्टर्स है y, x का फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे 2 है, -1 और x, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे x माइनस एक्स का -1 और x, y का फैक्टर्स क्या है, y है, ठीक है। और 8 कांस्टेंट है, ठीक है। अभी सेम ये वाला देखो, ये वाला एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या है, वाई स्क्वायर एक्स। पहले आपने क्या करना है, टर्म्स कितना है पहले वो निकालना है, उसके बाद उसको फैक्टर कर लेना है। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स का फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो वाई स्क्वायर का वाई भी फैक्टर है, वाई भी है और एक्स भी है, 3 फैक्टर हो गया, ठीक है। और इसका जो फैक्टर्स है 2 होगा, एक तो -1 है और एक वाई है, ये 2 फैक्टर्स हो गया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। ये जो फैक्टर्स की आराम से बना सकते हो। अभी इसका बनाओ, कैसे होगा फैक्टर्स। अभी देखो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, 2z एक टर्म है और एक -5xz, ये 2 टर्म है। अभी 2z का क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये 2 है, एक z है, 2 फैक्टर्स हो गया। यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये -5 हो गया, ये x है और एक z है, 3 फैक्टर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान था, ठीक है, बिल्कुल आसान था। फैक्टर्स बिल्कुल 3 हो गया, यहाँ पे 2z -5 x और z, ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अभी हम जानेंगे कोफिशिएंट क्या है। अभी ये वाला एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन में जो ये लिखा हुआ है 4x माइनस 3y 8 माइनस एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई 2z माइनस 5xz के अंदर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अगर x का कोफिशिएंट्स क्या है अगर पूछा जाए तो क्या होगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है 4, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x है 4, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे है -1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे x का x के साथ क्या है, -1 मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि माइनस एक्स है, इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई एक्स, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ, -1 हो गया, ठीक है। सेम इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो ये जो टर्म है वाई स्क्वायर एक्स है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, उसका है, तो इसमें x का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें देखो x किसके साथ मल्टीप्लाई है, -5 और z, तो x का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो -5z होगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट है -5z, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। समझ में आ गया कोफिशिएंट, बिल्कुल डाउट नहीं है। वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट, टर्म, फैक्टर और कोफिशिएंट, बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, अनलाइक टर्म किसे कहते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है ये वाला एक्सप्रेशन, देखो 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। अभी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म के बारे में जानेंगे, लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स के बारे में जानेंगे। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स,
ठीक है। लाइक टर्म्स के अंदर किसे कहते हैं, जिसमें सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, यानी कि सेम सेम एल्जे सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स। ठीक है। देखो लाइक टर्म्स किसे कहेंगे, जिसमें जिसमें सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स होंगे उसको लाइक टर्म्स बोलेंगे, और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं, जिसमें डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स होंगे। लाइक टर्म के अलावा जो भी बचा वो अनलाइक टर्म्स है। ठीक है। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन में देखो, ये वाला एक्सप्रेशन में सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स कहाँ कहाँ है। देखो पहली बात तो टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स 1 2 3 और 4 टर्म्स है। देखो टर्म्स, पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसमें टर्म्स को अलग अलग करो। टर्म्स क्या है, 2xy एक टर्म हो गया, -3x एक टर्म हो गया, +5xy एक टर्म हो गया, और -4 एक टर्म हो गया। ठीक है। ये 4 टर्म हो गया। अभी लाइक टर्म क्या है, देखो क्या बोला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फैक्टर्स, सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स। सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या क्या है इसमें, देखो यहाँ पे x है, इसमें इसमें y है, इसमें नहीं है, खाली x है। इस वाले में देखो x भी है y भी है, तो ये वाला भी हो गया और ये वाला भी, ये दोनों क्या हो गया, ये लाइक टर्म हो गया, ये लाइक टर्म्स हो गया, ये भी लाइक टर्म्स हो गया। ठीक है। ठीक है। और इनके अलावा जो है ये वाला और ये वाला, ये है अनलाइक टर्म्स, ये है अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। ठीक है। अभी समझ में आ गया लाइक टर्म्स किसे कहते हैं और लाइक टर्म्स किसे कहते हैं। लाइक क्या क्या है, सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स होगा तो वो लाइक टर्म है। ये जो x और y दोनों में है, x और y दोनों में है, चाहे ये 2 की जगह पे 10 होता या 5 की जगह 15 होता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स अगर होंगे तो वो लाइक टर्म होगा। इसके अलावा जो होगा वो अनलाइक टर्म। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अभी देखो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं। ठीक है। ओके। अभी मोनोमियल, मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी मोनो मतलब होता है वन, मोनो मतलब होता है वन, वन टर्म। ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगा, एक ही टर्म होगा, यानी कोई भी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म्स अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। यानी कि जैसे एक्सप्रेशन x हो गया, a हो गया, यानी b हो गया, या b वाई स्क्वायर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। जो भी एक्सप्रेशन है ओनली एक ही टर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है। अभी दूसरा, बाई मतलब होता है दो, बाई मतलब होता है दो। बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स होगा, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन है जिसका टू टर्म्स होंगे वो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे x प्लस वाई, इसमें दो टर्म है, ए एक्स है, ए वाई है। उसके बाद 5x प्लस 4, इसमें दो टर्म है ना, 5x और 4 दो टर्म है, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें दो टर्म है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है। बिल्कुल क्लियर है बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल। उसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स, यानी कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें थ्री टर्म्स होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये तीन टर्म्स है, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। उसके बाद देखो 5x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशन है, 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है। ट्राइनोमियल यानी तीन टर्म्स है, 1 2 3, तीन टर्म्स है। उसके बाद पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल मतलब वन एंड मोर, पॉली मतलब वन एंड मोर, वन एंड मोर, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। यानी कि ये तीनों को भी हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। ठीक है। इन इन ये अगर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं, जिसमें वन एंड मोर टर्म्स है उसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आपके लिए सवाल है, ये जो एक्सप्रेशन है 2xy माइनस 3x प्लस 5x माइनस 4, इसमें कितना टर्म्स है, देखो 1 2 3 4, तो वन एंड मोर टर्म्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, नहीं, बाइनोमियल नहीं, ट्राइनोमियल नहीं, चार टर्म्स है। ठीक है। ये वन एंड मोर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोलेंगे। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोलेंगे। ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 अभी करते हैं। ओके। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये वाला हो गया। ठीक है। एक्सप्रेशंस ये हो चुका है। टर्म्स, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस, इसको बारे में हम पढ़ाई किया अभी। ठीक है। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ये भी अभी पढ़ा पढ़ा। ठीक है। कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में भी अभी हमने जाना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। ये भी हो गया है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है। ये देखो 4x माइनस 3y का टर्म्स क्या है यहाँ पे, जो जिसमें x है, ये है 4x, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। यहाँ पे इस वाला एक्सप्रेशंस में देखो टर्म्स क्या है, जो इसमें x है, ये है माइनस एक्स, और माइनस एक्स है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। ठीक है। इस वाला एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे x जिसमें है वो टर्म्स क्या है, वाई स्क्वायर एक्स है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पे इस वाला एक्सप्रेशन में 2z माइनस 5x, 5xz, इसमें x का जो टर्म्स है वो क्या है, -5xz है, और x का कोफिशिएंट क्या है, -5z है। ठीक है। ये अभी अभी हमने क्लियर किया था। ठीक है।
अभी लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में भी अभी पढ़ाई किया, ठीक है, किसे लाइक टर्म्स कहते हैं और किसे अनलाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। अभी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, इसको भी हमने अभी कवर किया। अभी देखो स्टेट विद द रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर लाइक टर्म्स एंड व्हिच आर द अनलाइक टर्म्स। अभी देखो यहाँ पे 7x माइनस 12y, 7x और ये जो पेयर है 7x और 12y, y, ये इसमें दो फैक्टर्स हैं। ये देखो 7 और x, 7 और x और 12 और y, ये दो फैक्टर्स हैं। ये देखो 7x और 12 और y दो फैक्टर्स हैं। ये जो फैक्टर्स है, ये जो टर्म है डिफरेंट है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है, तो ये ऑनलाइक टर्म्स हो गया, ये ऑनलाइक टर्म्स हो गया। अभी देखो ये दूसरा वाला में 15x माइनस 21x, इसमें फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे भी देखो x, यहाँ पे फैक्टर्स है, यहाँ पे भी x फैक्टर है, ठीक है, 15x और माइनस 21x। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें फैक्टर्स जो है ये सेम फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स क्या है, सेम है, इसीलिए ये हो गया लाइक टर्म्स, ठीक है, ये लाइक टर्म्स हो गया। अभी देखो -4ab और 7ba, ये देखो -4ab और 7ba, ये वाला जो पेयर है, ये वाला पेयर है, इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, तो -4 भी है, a भी है और b भी है, और 7ba में 7 भी है, a और b है, इसमें जो फैक्टर्स हैं ये सेम है। देखो यहाँ पे भी a भी है, यहाँ पे भी a भी है, ठीक है, इस फैक्टर्स क्या है, सेम है, इसलिए फैक्टर्स, अलजेब्रिक फैक्टर्स जो अगर सेम है तो हम इसको बोलेंगे लाइक टर्म्स, ठीक है। और ए बी अगर लिखा है इक्वल टू बी ए, ये सेम होते हैं, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए। अभी देखो ये वाला पेयर्स में देखो 3, ये वाला देखो 3xy और 3x, यहाँ पे देखो फैक्टर्स क्या क्या है, तो 3xy का जो फैक्टर्स हैं ये 3 है, x है और y है, और 3x का जो फैक्टर है ये 3 है और x है। तो ये दोनों जो पेयर हैं, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, ये दोनों पेयर में देखो सेम है या डिफरेंट है, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे y नहीं है, ठीक है, यहाँ पे y, तो इसीलिए ये हो गया डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स है, सेम नहीं है, फैक्टर्स डिफरेंट है, तो इसीलिए ये इसको क्या बोलेंगे हम, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे, इसको अनलाइक टर्म, ठीक है। द वेरिएबल y इज ओनली इन वन टर्म, ठीक है, द वेरिएबल y इज ओनली इन वन टर्म, देखो ये जो वेरिएबल है यहाँ पे है, यहाँ पे है, जबकि इसमें नहीं है। अभी देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, 6x² और 9x²y, ये वाला दोनों जो पेयर है, इसके अंदर वेरिएबल फैक्टर्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे फैक्टर्स, इसका फैक्टर्स क्या है, 6 है, और क्या है, x है, और ये y² मतलब y और y, यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं। तो इसका जो फैक्टर्स है देखो 9 भी हो गया, x² मतलब x और x हो गया, y मतलब y, यहाँ पे भी चार फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक x है, यहाँ पे दो x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे दो x है, यहाँ पे दो y है, यहाँ पे एक y है। तो x और y होने से नहीं है, यहाँ पे सेम फैक्टर्स होना चाहिए, समझ में आ रहा है, यहाँ पे सेम फैक्टर्स होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे दो x है तो यहाँ पे दो x होना चाहिए, यहाँ पे एक ही x है और यहाँ पे दो y है, यहाँ पे देखो एक ही y है, यहाँ पे एक y, इसलिए डिफरेंट टर्म्स हो गया, ये डिफरेंट टर्म्स हो गया, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो गया, अलजेब्रिक फैक्टर्स, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हो गया, ठीक है, अनलाइक टर्म्स हो गया। अभी देखो यहाँ पे इस एग्जांपल देखो, pq² है, pq² और -4pq², यहाँ पे देखो pq² में देखो 1 है, इसको अगर अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा, p होगा, q मल्टीप्लाई q, ठीक है, q और q, 1 p q और q। तो यहाँ पे देखो नीचे वाले में देखो -4 p q और q, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, p है, यहाँ पे भी p है, यहाँ q है, यहाँ पे भी q है, यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, तो इसका मतलब ये सेम टर्म्स हैं, सेम फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए लाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, ठीक है। अभी हम देखो एक्सरसाइज देखेंगे 10.1 एक्सरसाइज, ठीक है, 10.1 एक्सरसाइज, ठीक है, 10.1 एक्सरसाइज हम करेंगे। अभी देखो एक्सरसाइज में देखो 10.1 क्या बोल रहा है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें बनाना है इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलने से क्या होता है, देखो एरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इसको क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो हमें क्या क्या मिला है, वेरिएबल्स मिला है, कांस्टेंट्स मिला है, और ये जो है सिंबल्स है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इनको मिला के हम एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हम बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सब्सट्रैक्शन, यानी सब्सट्रैक्शन करो बोल रहा है, यानी माइनस करो बोल रहा है, सब्सट्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो देखो ये क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ वाई, सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड माइनस वाई, तो ये वाई माइनस जेड हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 ऑफ द सम, 1/2 बोलने से क्या है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, यानी कि x और y का सम करो और उसको 1/2 करो, ऑफ बोलने से होता है मल्टीप्लाई, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, यानी x प्लस वाई डिवाइड 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, तो z मल्टीप्लाई z इक्वल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर देखो, 1/4 ऑफ, फिर ऑफ आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ, ये लिख दिया, ठीक है।
ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बोलने से मल्टीप्लीकेशन है, पी एंड क्यू, तो यहाँ पे पी लिख दो, यहाँ पे क्यू लिख दो, यानी कि पी मल्टीप्लाई क्यू बाय 4, यानी पी क्यू डिवाइड 4, ठीक है, पी क्यू डिवाइड 4, यानी प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू का 1/4, यानी 1/4 ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। अभी फिफ्थ नंबर देखते हैं, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, यानी कि अगर एक नंबर एक्स को और वाई को दोनों स्क्वायर कर दोगे, बोथ एक्स एंड वाई, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड, यानी बोथ स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड, दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी आप बताओ, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ एम एन एन, यानी कि नंबर 5 एडेड, यानी नंबर 5 एडेड मतलब 5 को ऐड करना है, किसके साथ, नंबर 5 एडेड टू, किसके साथ, ये 2 मतलब किसके साथ, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m और n, तो यानी कि m और n का प्रोडक्ट को 3 टाइम्स को 5 के साथ ऐड करो, यानी 3mn प्लस 5, बिल्कुल क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन है नंबर y एंड z, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, यानी y और z को मल्टीप्लिकेशन करो, यानी yz हो गया, y और z हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी 10 से सब्सट्रैक्टेड करो, तो 10 माइनस वाई जेड हो गया, 10 माइनस वाई जेड हो गया, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो 8, सम ऑफ बोला है, यानी ऐड करो नंबर ए एंड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि ए और बी को क्या बोला, पहले सम करो, ए और बी को सम करो, यानी कि सम ऑफ द नंबर ए एंड बी सब्सट्रैक्टेड, यानी कि माइनस होगा, सब्सट्रैक्टेड होगा फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी ए बी जो प्रोडक्ट है उससे सब्सट्रैक्ट करो, ए बी माइनस ए प्लस बी, क्या हो गया, ए बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, शो द टर्म एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, ठीक है, अब ट्री डायग्राम से हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, अभी हमने ट्री डायग्राम के माध्यम से हम टर्म्स और फैक्टर्स को हम दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन x-3, तो x-3, ठीक है, x-3, ठीक है, इसमें दो फैक्टर्स हैं, यानी कि दो टर्म्स हैं, एक x है और एक -3 है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, दो टर्म्स हैं x और -3, ठीक है, इसमें फैक्टर्स भी दो हैं, एक x फैक्टर्स और ये -3 है, ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसमें दूसरा नंबर देखो, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस, इसमें 3 टर्म है, देखो बी में, क्वेश्चन नंबर बी में, यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3 टर्म है, 1 2 3, ये 1 है, ये एक्स है और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या है, तो यहाँ पे फैक्टर्स देखो, ये 1 है, एक्स है, और यहाँ पे और दो फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स, और फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या है, 1 एक्स और एक्स, ये भी है, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स 4 हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन सी में फैक्टर्स टर्म्स क्या क्या है, यहाँ पे टर्म्स है y और माइनस वाई क्यू, दो टर्म है, और फैक्टर्स क्या क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे y है और एक y है, 3 y है, -1 y और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y है -1 y, यहाँ पे इतना है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी डी में देखते हैं, अच्छा डी में देखते हैं, डी में 5x² प्लस 7x² y, यहाँ पे दो टर्म है, देखो एक टर्म और दो टर्म, ठीक है, 5xy² 5xy² एक टर्म है, और दूसरा टर्म्स क्या है, 7x² y, दो टर्म है, तो यहाँ पे देखो फैक्टर्स क्या क्या है, 5 है, x है, y है और एक y है, 4 फैक्टर है, इसमें क्या है फैक्टर्स है, 7 है, x है और एक y है, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे टर्म्स क्या है, दो टर्म्स हैं, और फैक्टर्स क्या है उनका, ये वाला फैक्टर्स है, ठीक है, समझ में आ गया। 4, अभी ई देखो, ई देखो माइनस ए बी प्लस यहाँ पे टर्म्स देखो, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म्स, 3 टर्म, माइनस ए बी 2b² और एक -3a², 3 टर्म है, तो यहाँ पे देखो -1 एक हो गया, एक फैक्टर्स, ए बी हो गया एक फैक्टर्स और बी भी हो गया फैक्टर्स, इसमें भी देखो 2 हो गया, बी हो गया और एक बी हो गया, यहाँ पे फैक्टर्स हो गया, यहाँ पे -3 एक फैक्टर हो गया, ए हो गया और एक ए हो गया, ठीक है, 3 फैक्टर हो गया, ओके। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, यहाँ पे भी टर्म्स एंड फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड फैक्टर्स इन द गिवन एक्सप्रेशंस, ठीक है।
अभी देखो क्या क्या बोला है, -4x + 5, यहाँ पे टर्म्स क्या है और फैक्टर्स क्या है। यहाँ पे तो -4x और यहाँ पे दो टर्म्स है, -4x एक टर्म हो गया, -4x एक टर्म हो गया और एक 5 एक टर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स क्या हो गया, -4 एक फैक्टर्स हो गया, x एक फैक्टर्स हो गया। ठीक है, और एक 5 का फैक्टर्स 5 ही है। ठीक है, -4x और 5, ठीक है, 3 हो गया। ठीक, यहाँ पे भी देखो दो टर्म है, -4x एक टर्म है, -5y टर्म है। इसमें फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यहाँ पे तो -4 एक फैक्टर्स होगा और x फैक्टर्स हो गया। ठीक है, दो फैक्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टर्स दो हो गया, एक 5 हो गया फैक्टर्स और एक y हो गया फैक्टर्स। ठीक है, 1 2 3 4 चार फैक्टर्स है। यहाँ पे भी देखो टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स क्या है, 5y एक टर्म्स हो गया और 3y² एक टर्म्स हो गया। यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गया, ये 5 है और y हो गया फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गया, 3 हो गया, एक y हो गया, एक y हो गया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं। यहाँ पे ये डी वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में xy + 2x² y², यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसमें फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स देखो इसमें x और y, इसमें एक हो गया। इसमें फैक्टर्स क्या होंगे, इसमें देखो 2 एक फैक्टर्स है, ये 2 हो गया एक फैक्टर्स। इसमें x और x दो फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे ये वाला इसमें देखो इस टर्म्स के अंदर फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है, एक 2 है, x² मतलब x और x 2 है, यहाँ पे x और x, और y² मतलब y और एक होगा y। ठीक है, यहाँ इतना फैक्टर्स है, यानी x y + 2x² y² के अंदर दो टर्म है, पहले ये टर्म और ये टर्म, और उसके बाद फैक्टर्स बोलने से x y का फैक्टर x और y, ये है -2, करेक्शन यहाँ पे -2 होगा क्योंकि ये माइनस है साइन, तो -2, यहाँ पे -2 और x² x और x और y² मतलब y और y। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी देखो -4x और +5y में ये फैक्टर्स -4x का -4 और x है। ठीक है, ध्यान रखना -4 और x दो फैक्टर हैं और यहाँ 5 और y दो फैक्टर है। यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे एक टर्म, एक दो टर्म है। इसका फैक्टर्स क्या है, एक p है, एक q है, और यहाँ पे इसका जो फैक्टर्स है q है। ठीक है, यहाँ पे f वाला क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे टर्म्स देखो, एक टर्म्स, दो टर्म, तीन टर्म है, तीन टर्म है। और यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या है, ये देखो फैक्टर्स क्या है, 1.2 एक फैक्टर्स हो गया, a एक फैक्टर हो गया, b एक फैक्टर्स हो गया। यहाँ पे भी कितना फैक्टर्स हो गया, -2.4 एक फैक्टर्स हो गया यहाँ पे, और b एक फैक्टर्स हो गया। ठीक है, -2.4 और b। यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, 3.6 एक हो गया और एक फैक्टर्स a हो गया। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ। अभी यहाँ पे भी देखो ये वाला एक्सप्रेशन में देखो 3/4x + 1/4, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो इसका जो फैक्टर्स है, क्या क्या होगा, ये 3/4 एक फैक्टर्स हो जाएगा और एक फैक्टर्स हो जाएगा x, और एक फैक्टर्स होगा x। ठीक है, इसका और इसका जो फैक्टर्स होगा 1/4 ही है। ठीक है, इसमें भी देखो दो टर्म है, एक और दो टर्म्स है। तो पहले क्या क्या, 0.1 एक फैक्टर है, एक p है और एक p है, यानी तीन फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फैक्टर्स तीन होंगे, यहाँ पे एक 0.2 है, एक q है और एक दूसरा q है, यानी q² है ना, यानी कि तीन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं। बिल्कुल आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ के हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमने आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट को छोड़ के, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 1 में कांस्टेंट क्या है 5, इसको छोड़ के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म, यहाँ टर्म्स क्या है -3t², तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, -3 है, यहाँ पे क्या है -3। ठीक है, यहाँ पे -3। यहाँ पे देखो कांस्टेंट को छोड़ के, कांस्टेंट को छोड़ के बोला है ना, अदर देन द कांस्टेंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कांस्टेंट को छोड़ के, तो एक को छोड़ के, तो कितना हो गया यहाँ पे, प्लस t का हो गया 1, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 1, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है 1 1 1 यहाँ पे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में देखो, इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट x का क्या है 1 है, यहाँ पे x y का कोफिशिएंट है 2 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, तो m का कोफिशिएंट क्या है 100 है, m का कोफिशिएंट क्या है 100, और n का कोफिशिएंट क्या है 1000। ठीक है, यहाँ पे दो कोफिशिएंट है 100 और 1000। ठीक है, यहाँ पे भी देखो v में यहाँ पे दो टर्म्स है, एक टर्म्स और दो टर्म्स, तो p² q² का कोफिशिएंट क्या है -1 है, देखो -1, यहाँ पे क्या है -1, और इसका कोफिशिएंट क्या है 7, तो -1 और 7 दो है। इसमें भी देखो, इस वाले में इसमें दो टर्म है 1 और 2, इसमें कोफिशिएंट क्या है 1.2 है, क्योंकि a का कोफिशिएंट 1.2 और b का कोफिशिएंट क्या है, b का कोफिशिएंट 0.8, b का कोफिशिएंट क्या है 0.8। ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को 3.14 r², इसमें r² का कोफिशिएंट क्या है 3.14 है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, l + b × 2, 2l + b, इसमें l + b का कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में देखो, y का कोफिशिएंट क्या है 0.1 और y² का कोफिशिएंट क्या है 0. यहाँ पे 0.1, यानी कि 0.1 एक कोफिशिएंट हो गया और 0.01 दूसरा कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई करो बोल रहा है, जिसमें टर्म आइडेंटिफाई करो जिसमें x है और कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन में देखो, x किस में है, y² x में है,
वाई स्क्वायर है, ये टर्म है वाई स्क्वायर एक्स में एक्स है, इस टर्म हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वाई स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वाई स्क्वायर है। इसमें भी देखो इस टर्म में एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -8y है, -8y, ठीक है, यहाँ पे -8y। इस वाले में क्वेश्चन में देखो एक्स किस में है, कौन सी टर्म है, एक्स है यहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स की कौन सी टर्म में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इस वाले में। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, जेड है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, जेड है। यहाँ पे भी देखो एक्स कौन सी टर्म में है, दो टर्म में है एक्स, तो पहले एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसमें एक 1 है और इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वाई है, ठीक है। दो दो है कोफिशिएंट, एक एक्स का कोफिशिएंट 1 है और एक्स का कोफिशिएंट वाई है, ठीक है। इस वाले में देखो ये कांस्टेंट है, ये इसको छोड़ो, एक्स का जहाँ पे है उस टर्म क्या है, ये वाला टर्म है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, इस वाले में टर्म में एक्स का कोफिशिएंट होगा 12y स्क्वायर, 12y स्क्वायर, ठीक है, 12y स्क्वायर, ठीक है। इस वाले में देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, एक्स कहाँ कहाँ है, दो टर्म है, दो टर्म है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 7 है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, समझ में आ गया है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट है 7 और है एक्स का कोफिशिएंट हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन 4b, आइडेंटिफाई द टर्म व्हिच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अभी टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि वाई स्क्वायर जिसमें हो। पहली बात तो जैसे यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, इस वाला टर्म में है -x वाई स्क्वायर, -x वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म में है वाई, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -x, ठीक है, -x, ठीक है, समझ आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला y किस में है, इस वाला टर्म है 5y स्क्वायर, क्या है 5y स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 5 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 5 है। ये वाला क्वेश्चन देखो y वाई स्क्वायर किस में है, वाई स्क्वायर जहाँ पे है, ये देखो वाई स्क्वायर, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला में है और ये में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो टर्म्स में है, ये -15x वाई स्क्वायर एक टर्म हो गया, और एक 7y स्क्वायर ये दूसरे टर्म हो गया। ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -15x हो गया, इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7 हो गया, ठीक है, इसमें 7 और इसमें -15x, इसमें -15x, बिल्कुल आसान था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लासीफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, यानी इनको क्लासीफाई करना है। देखो यहाँ पे इस वाला एक्सप्रेशन में देखो 4y माइनस 7z, इसमें दो एक्सप्रेशन है, देखो 4y है और -7z, तो इसको क्या बोलेंगे, दो एक्सप्रेशन है, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। ये वाला देखो सिंगल है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। यहाँ पे देखो 1 2 और 3, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ये सिंगल है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसमें देखो इस वाले में 1 2 और 3 3 है, इसको क्या बोलेंगे, AB माइनस A माइनस B, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ये देखो 5 और -3D, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। 7 नंबर देखो 4p स्क्वायर क्यूब माइनस ये एक टर्म हो गया और एक दूसरा टर्म, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ये वाला देखो सिंगल है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। उसके बाद देखो यहाँ पे ix जेड स्क्वायर एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म, ये क्या बोलेंगे, इसको ट्राइनोमियल। उसके बाद ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसमें क्या है, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। ये देखो जेड स्क्वायर प्लस जेड, इसमें दो टर्म्स है, जेड स्क्वायर और जेड, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखो 1x और x स्क्वायर, तीन चीजें, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। बिल्कुल आसान था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पहचान सकते हो अभी, ठीक है, सभी बच्चे पहचान सकते हो। अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। अभी यहाँ पे पेयर्स दिया है, हम ये आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, लाइक टर्म्स बोलने से फैक्टर्स सेम होना चाहिए, जिसको एल्जेब्रिक फैक्टर्स अगर सेम हो तो उसको हम बोलेंगे लाइक टर्म, और एल्जेब्रिक फैक्टर्स अगर डिफरेंट है उसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म। तो एल्जेब्रिक फैक्टर्स अगर सेम है तो ये वाला जो फैक्टर्स देखो ये सेम है, ये दोनों नंबर है, इसलिए लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। यहाँ पे देखो x, यहाँ पे देखो वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है, और ये -7 और 5/2, ये जो फैक्टर्स है ये सेम फैक्टर्स हैं, यानी x भी है x भी है, यानी -7x -5/2x, तो सेम फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6-3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टर्स क्या होगा, एल्जेब्रिक फैक्टर्स -29 और x, यहाँ पे -29 और y, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है अलग अलग है, तो ये हो गया अनलाइक टर्म, क्या है, ये अनलाइक टर्म्स हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टर्स देखो 14x और y, यहाँ पे x भी है y भी है, यहाँ पे x भी है y भी है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म, क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। यहाँ पे भी देखो m ये सिंगल m है, यहाँ पे डबल m है, m और m दो फैक्टर है यहाँ पे, तो इसलिए ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है, ठीक है, अनलाइक टर्म।
यहाँ पे भी देखो x सिंगल है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी 2 फैक्टर है, x और x ये 2 है, यहाँ पे ये x सिंगल है, तो इसीलिए अनलाइक टर्म है। क्या है? अनलाइक टर्म। ठीक है, ये अनलाइक टर्म है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। ठीक है, अभी यहाँ पे लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा करना है। देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे लिखो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर कहीं है क्या? एक्स वाई स्क्वायर, देखो एक्स वाई स्क्वायर कहीं है, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स एक्स और वाई स्क्वायर, देखो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ ये देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, तो 2x वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये और नहीं है। उसके बाद माइनस, यहाँ पे 2 लाइक टर्म्स मिला। उसके बाद देखो -4y(x²) लिखो, यहाँ पे -4y(x²), वाई एक्स स्क्वायर कहीं है, देखो वाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। वाई एक्स स्क्वायर देखो ये वाला है 20x² y यहाँ पे हो गया 20x² और x स्क्वायर y है, देखो यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद यहाँ देखो 8x², यहाँ पे देखो 8x², एक्स स्क्वायर कहीं है, एक्स स्क्वायर देखो ये वाली एक्स स्क्वायर है, -11x² है, यहाँ पे लाइक टर्म्स है। और एक्स स्क्वायर कहीं है, एक्स स्क्वायर ये देखो ये वाला भी एक्स स्क्वायर है, -6x² ये वाला भी है, तो ये वाला भी हो गया। ठीक है, 7y, y कहीं है, y 7y y कहीं है, y देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये वाला y देखो खाली y है, तो ये वाला y हो गया। ठीक है, उसका यहाँ पे लाइक टर्म्स हो गया। उसके बाद देखो -100x, यहाँ पे देखो -100x और x कहीं है, x x x ये देखो 3x है, यहाँ पे 3x है, ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है। उसके बाद -11 -11y(x) कहीं है, y(x) ये देखो ये 2x y है, 2xy ये वाला, तो यहाँ पे देखो ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। तो आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द फॉलोइंग, तो हमने लाइक टर्म्स को हमने आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, ऐसे 7b अभी करके देखते हैं, 7b। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7b, अभी 10pq, यहाँ लिखो 10pq हो गया। अभी pq कहीं है क्या? ये देखो -7qp यहाँ पे हो गया। और qp कहीं है, qp ये देखो 78qp यहाँ पे हो गया, ये देखो 78qp हो गया। यहाँ पे 3 लाइक टर्म मिल गया। अभी 7p, यहाँ पे लिखो 7p। अभी 7p कहीं है, p देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो 7p, p कहीं है, p 7p ये देखो 2405p ये सेम लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, ये और ये। ठीक है, अभी 8q लिखो, 8q कहीं है, q ये देखो -100q ये भी हो गया। और कहीं q है, और कहीं q है, और कहीं q नहीं है। अभी -p² अभी p² कहीं है, ये देखो p² 12p² ये वाला भी है लाइक टर्म्स। और कहीं है, यहाँ पे p² तो है लेकिन q² नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखो -23 ये कांस्टेंट 23 है, ये देखो 41 भी कांस्टेंट है, ये 40 ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद -p² और p² कहीं है, p² ये देखो 701p² ये देखो ये दोनों हो गया। उसके बाद देखो क्या ये सब लाइक टर्म्स हो गया। उसके बाद अनलाइक टर्म्स क्या है, qp² ये हो गया एक अनलाइक टर्म्स। और एक अनलाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स 13p² ये अनलाइक टर्म्स हो गया। ठीक है, अनलाइक टर्म्स हो गया। अभी तक हमने 10.1 जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट 1 है, भाग 1 है, उसको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ आप सभी को जो आज पढ़ाया वाला लेसन है, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, क्या-क्या चीज़ें मिलके उसको बनाया जाता है, जैसे हमने टर्म्स के बारे में जाना, उसके बाद उसके अंदर वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, उसको कंबाइन करने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्म होता है। उसके बाद उसमें जो ऑपरेशनल्स जो है, जो क्या बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है, प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस होते हैं और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फॉर्म किया जाता है, उसके बारे में हम जाना। उसके बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म हुआ है, उसका जो कांस्टेंट्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है, और उसके बाद टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है, उसके बारे में जाना। उसके बाद टर्म्स अगर दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स, उसमें टर्म्स जो दिया हुआ है उसके अंदर हमने लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है उसको आइडेंटिफाई किया कि लाइक टर्म्स क्या-क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या-क्या है। आशा करता हूँ आप सभी को ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भाग 1 है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।